अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राइस पर जलवा अफरोज तमाम अराकान सोसाइटी, मेरे हम पेशा भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों और आज की एहसासी हस्ती मेरे भाई मंसूर सर आज अपनी 35 साल तालीमी खिदमत अंजाम देने के बाद आज इस पेशे से कमजोर हो रहे हैं। वक्त की नज़ाकत को महफूज रखते हुए मैं उनके बारे में बहुत ही मुख्तसर ख्यालात पेश करूँगी। इस स्कूल में मैं 1993 में सर्विस कर रही हूँ। तब से मैं मंसूर सर को जानती हूँ। वो एक खामोश मिजाज और पुरएतमाद शख्सियत के मालिक, हमेशा उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ ही नजर आता है। अपनी 35 साल सर्विस में उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमेशा सबसे हंसकर मिले। हर किसी ने तमाम बच्चों ने उनके बारे में बहुत कुछ कहा है, मगर मैं उनके बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगी, एक शेर के साथ। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शपथ छोड़ जाऊंगा। अल्लाह ताला से मांगू हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और उनकी अगली जिंदगी खुशगवार गुजरे। और एक दुआ है उनके लिए कि अल्लाह ताला उन्हें हज की सआदत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। मसरत पर जलवा अफरोज हस्तियाँ, आज के एजाजी हस्ती मोहतरम मंसूर सर, मेरे हमेशा साथियों और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सब यहाँ जलसा तहनीत में तशरीफ फरमा है। हमारे हरदिल अजीज और बच्चों के बहुत ही प्यारे चाचा नेहरू मंसूर सर अपनी 35 साल तदरीसी खिदमत अंजाम देकर सरकारी कानून के मुताबिक आज अपनी मुलाजिमत से सुबकदोश हो रहे हैं। दिल बहुत गमगीन है, लेकिन क्या करें, जो मुलाजिमत पेशा जो लोग हैं उनकी जिंदगी में ये दिन आता ही है, मजबूर हैं। सर के ताल्लुक से कहता चलूं, सर और हमारा ताल्लुक जो एकदम बिल्कुल दोस्ताना ताल्लुक था। हम पिपली मदरसा पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा सर और मैं 2 व्हीलर पर जाया करते थे। जब कोई टीचर अपसेंट रहते, मदरसे की बारी आती, मैं सर को जैसे ही बोलता, सर आज हमें मदरसा जाना है, चलो ना, जाएंगे चलो। ऐसे ही नहीं रहता था समझो सिर्फ वहां पर। तो रास्ते में नाश्ता करना बोलो, करने की बात जब आती है, खाने की जब बात आती है, तो मंसूर सर आपकी बहुत याद आएगी हमें। सर कभी भी नाश्ते के साथ कुछ भी ऐसा बोलेगा, सर आज हाँ ठीक है चलो, सीधे में कैंटीन में लेकर जाते थे। बच्चों के ताल्लुक से भी अगर हम देखेंगे, अभी देखो 14 नवंबर जो हुआ यहाँ पर, 14 नवंबर के दिन सर ने क्या किया मालूम है क्या? तमाम स्कूल के बच्चों को उन्होंने चॉकलेट नसीब किया। तमाम सर का बर्थडे था 14 नवंबर, इसलिए मैंने क्या होता है आपको चाचा जरूर स्कूल की हो, हर बच्चे को उन्होंने चॉकलेट दिया। टीचरों को तो ये करती है समझो। आज सर सरकारी कानून के मुताबिक हमसे यहाँ पर तो विदा हो रहे हैं, लेकिन सर हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हाँ, हमेशा साथ रहेंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि सर की जैसे ये जिंदगी खुशगवार गुजरी, रिटायरमेंट की भी जिंदगी अल्लाह ताला उनकी खुशियों से भर दे। अल्लाह ताला उनको जैसे मैडम ने कहा हज की सादत नसीब फरमाए। सर हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते नजर आए। हाँ, सर के ताल्लुक से बस इतना ही कहूँगा, जो हमारा दोस्ताना ताल्लुक था इसके ताल्लुक से इतना ही कहूँगा, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा था, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा था, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा, तुम्हारे बाद मौसम बहुत सताएगा।
फेलो अफसर्स, मौजूद हस्तियाँ, स्कूल के हेडमास्टर साहब, टीचर्स, आए हुए तमाम मेहमान और प्यारे बच्चों, आज का दिन खास मेरे लिए एक गमज़दा भी है और मुझे खुशी भी होती है। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि बच्चों सबको अच्छी सेहत अता करे, उनकी जो ज़िंदगी है खुशहाल बनाए अल्लाह ताला, ये दुआ करता हूँ सबसे पहला। देखिए हमारे स्कूल का एक रिकॉर्ड है, जब से मैं यहाँ पर आया स्कूल में एक से एक नायाब ऐसे अजीम शख्सियत वाले रह चुके हैं। बहुत सारे जितनी भी यहाँ पर टीचर्स थे, सीनियर टीचर्स एक से बढ़कर एक थे जो बहुत ही नायाब थे, और उन तमाम नायाब हस्तियों में से एक नायाब हस्ती भी हमसे यहाँ जुड़ा हुई। यहाँ तक का और मैं अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कभी कभी अल्लाह ताला जितनी भी हमारे स्कूल से नायाब हस्ती गुजर चुके हैं उन तमाम की जो तासुरात हैं, उनकी जो क्वालिटी है हम में आ जाए। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर सीनियर दिखाई देते हैं, सीनियर जूनियर ही हम लोग, तो उनकी तमाम बातें हम में आ जाए, इस तरह से मैं अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करता हूँ। जहाँ तक मंसूर सर के साथ मैं कुछ साल से रहता हूँ तो एक अजीम शख्सियत है वो। मुझे नहीं लगता कि किसी का दिल उन्होंने दुखाया है, न बच्चों का दुखाया, न टीचरों का दुखाया, न किसी बाहर उनके दोस्तों का दुखाया। तो ऐसे हस्तियाँ बहुत ही कम होती हैं। मुझे याद है, और जो अच्छाई इंसान में होती है वो तमाम अच्छाई दूसरों तक भूल नहीं पाते। उसी तरह से मैं मेरी ज़िंदगी में एक वाक़या बताता हूँ आपको। मेरा एक पैर फ्रैक्चर हुआ था पिछले 4-5 साल पहले से। अब मैं अकेला था, फैमिली के लोग आए थे, चले गए, और बगैर मुझे सुबह सुबह आते थे, सर आपको कुछ चाहिए क्या, बगैर मुझे। स्कूल के जाने का वक्त होता था, वैसे बहुत सारे टीचर्स थे, मेरी बहुत मदद की उन्होंने इस वक्त में, लेकिन मंसूर सर एक पड़ोस में था मैं, और सुबह बगैर मुझे आते थे वो, सर आपको कुछ चाहिए क्या, कुछ मदद चाहिए क्या, कुछ नाश्ते के लोग क्या, कपड़े पहनने में आपको दिक्कत होती है, मैं रुकता सर, और रुक कर आधा घंटा तकरीबन मेरे पास रहती थी, और उसके बाद भी जाया करते थे। और अभी भी देखता हूँ मैं कि उनकी जो सादगी है ज़रा भी उनमें तकब्बुर नहीं है, और अल्लाह ताला जो है तकब्बुर को पसंद नहीं करता। यही उनमें एक खूबी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, चाहे बच्चे हो, चाहे भिखारी हो, मांगने वाले लोग हो, कोई भी उनके सामने अगर ज़रूरत के लिए कुछ कहे तो फ़ौरन उनका हाथ आगे होता था, और कितने पैसे क्या कुछ नहीं। बच्चों की तारीफ से वैसी है, सर मुझे भूख लगी, मैं डब्बा नहीं ले जाए, तो फ़ौरन उनकी जेब में से हाथ उनको नाश्ता। फिर इस तरह से जो बातें हैं, बहुत सारी बातें ऐसी है जो मैं यहाँ पर बता नहीं सकता, लेकिन मुझसे बहुत सीखने मिला। अल्लाह ताला कहते हैं कि हम लोग जाना है, सिर्फ दुनिया छोड़कर जाना है, अच्छा ही सिर्फ लेके जाना है, और अच्छा ही पर से हमारा डिपेंड है कि हम जहन्नम में जाएँ या दोज़ख में, जन्नत में जाएँ। तो बहुत सारे कहने को बातें, बहुत मैं उनसे सीखा। तो इस तरह से जो पर्सनैलिटी है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई है। ये तमाम बातें जो है अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको अच्छी सेहत दे, इसी तरह से उनकी जो है लोगों से अच्छा सलूक करे, उनकी उम्र दराज करे, और उनकी निजात में की जो ज़िंदगी है कुछ गवार है। यही कहकर मैं अपने अल्फाज खत्म करता हूँ। वाकई मंसूर सर की सादगी का हर कोई कायल था, और मैंने गुज़िश्ता 17 सालों में देखा है कि जो भी काम करने के लिए उनसे कहा जाए तो किसी भी काम को उन्होंने मना नहीं किया। अब तक हमने देखा, मैं इसका शाहिद हूँ कि किसी भी काम को करने से उन्होंने मना नहीं किया। जो भी काम दिया गया वो करते चले गए, जिसकी वजह से हर हेडमास्टर और तमाम स्टाफ के दिलों में उनकी इज्जत मजीद बढ़ती चली गई। बेअसर हो गए सब हरफे नवा तेरे बाद, बेअसर हो गए सब हरफे नवा तेरे बाद, क्या कहें दिल का जो अहवाल हुआ तेरे बाद। अगली तकरीर के लिए मैं मौलाना शाहबुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वहाँ और अपने तासुरात का इज़हार करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद।
स्टेज पर जलवा अफरोज सदर जलसा और सामीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की अलविदाई तकरीब के मौके पर हम सब के चेहरों पर खुशी व गम दोनों तरह के मुतज़ाद असरात नुमाया हैं। ऐसे मौके ज़िंदगी में कभी कभी आते हैं और वो अपना लाजवाब असर छोड़ जाते हैं। गम तो इस बात का है कि आज हमारे दरमियान से एक ऐसी शख्सियत जुदा हो रही है जिनके साथ हम सब की भूली बिसरी खट्टी मीठी यादें वाबस्ता थी, जिनके साए तले इस चमन का हर परिंदा मगन था। मेरी मुराद आली जनाब मंसूर अब्दुल गनी खड़स से है, जिनकी जुदाई और रिटायरमेंट से हम सब रंजीदा हैं। दमे फुरकत अजब आलम है दिल की बेकरारी का, दमे फुरकत अजब आलम है दिल की बेकरारी का, के जैसे फस्ल गुल मातम करे बादे बहारी का। और खुशी इस बात की है कि उस्ताद कभी भी रिटायर नहीं होता, वो कौम की रगों में खून बनकर जिंदा रहता है। वो अपने शागिर्दों के दिलों में रचा बसा रहता है। कुछ लोग अपनी सर्विस का दौराना इस अंदाज में गुजारते हैं कि वो जिंदगी भर के लिए अमर हो जाते हैं। उन्हीं में से एक शख्सियत जनाब मंसूर खड़स जी की है। मत सहल हमें जानो फिरता है पलक बरसों, मत सहल हमें जानो फिरता है पलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। सामीन, मौसूफ ने अपनी पूरी जिंदगी एजुकेशन के लिए वक्फ कर दी। तकरीबन 35 या 38 साल का एक लंबा अरसा कौम के नौनिहालों को दे दिया। इनको संवारने बनाने में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इनके बताए हुए रास्ते पर चलकर न जाने इनके कितने शागिर्द एक बाइज्जत शहरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। तेरे खिराम नाज से आज वहाँ चमन खिले, तेरे खिराम नाज से आज वहाँ चमन खिले, फसले बहार की जहाँ खाक उड़ा के रह गई। मोहतरम सामीन, मौसूफ एक शफीक उस्ताद थे। उन्होंने हमेशा अपने मातहत स्टाफ में रहनुमाई की और कभी किसी के बारे में कलम का गलत इस्तेमाल नहीं किया। उनकी तालीम और ताल्लुम के हवाले से खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा और सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। दोस्तों, आज एक सरकारी मुलाजिम जरूर रिटायर्ड हो रहा है, मगर उस्ताद कभी रिटायर्ड नहीं होता। वो अपनी नस्ल में हमेशा जिंदा रहता है। मुझे इस तकरीब में रहकर फख्र महसूस हो रहा है कि मैं एक ऐसे उस्ताद की रिटायरमेंट की तकरीब में शरीक हूँ जिन्होंने एक भरपूर तालीमी जिंदगी पूरी की और दौरान सर्विस एजुकेशन के शोबे में अपना पूरा हक अदा किया। अब मैं ये शेर कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाहर से लोग आ रहे हैं, तो जो मेहमान आए हुए हैं खास तौर पर इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए उनका इस्तकबाल हुआ चाहता है। मैं मैडम से गुजारिश करता हूँ कि वो खुदा खड़स साहबा की खिदमत में कुछ पेश करें। उसी तरह इनायत खड़स साहब भी मौजूद है। मैं मौलाना शाहबुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इनायत खड़स साहब की खिदमत में कुछ पेश करें। सभी सोसाइटी के अहदेदार, मेहमान खुसूसी और आए हुए सभी मेहमान, सभी असातिज़ा किराम और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी ने बहुत कुछ कहा है और कहने के लिए भी और भी बहुत सारी लाइन लगी हुई है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि 3 साल से मैं इस इदारे में काम कर रही हूँ और एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा है कि हम नीचे से हमको हजार टेंशन रहते हैं, लेकिन सर हमेशा मुस्कुराते हुए दिखे हैं और सर को मुस्कुराता देखकर हमें ऐसा लगता है कि अरे ये इतने सीनियर टीचर होने के बावजूद अगर इतने मुस्कुराते हुए और हमेशा हंसते हुए हमसे मिलते हैं और हम क्यों ना उन्हें हंसते हुए मिले। ये सर से मैंने ये बात सीखी है कि बड़ों को तो हर कोई इज्जत देता है और स्पेशली एक औरत होते हुए एक औरत को इज्जत देना और अपने से छोटों को इज्जत देना, ये हमने सर से सीखा है। सर अपनी जिंदगी, आने वाली जिंदगी में भी इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे, अपनी फैमिली को भी इसी तरह से टाइम दे, यही दुआ है। और सर ने
जो 35 साल की जो अपनी सर्विस यहाँ पर की है, उसके लिए बस एक 4 अल्फाज कहना चाहूँगी। उस्ताद हूँ, मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, उस्ताद हूँ, इस पर मुझे मलाल थोड़ी है, मुल्क का मुस्तकबिल संवारना आसान थोड़ी है, बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके उरूज के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मजा तो तब है किसी खाक के जर्रे को मुनव्वर कर दूं, सिर्फ अपनी जात को रोशन करना कमाल थोड़ी है। मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, ये कोई मामूली काम थोड़ी है। देखिए एक बात बता दूं सर के बारे में, कि सर के वालिद साहब सोसाइटी के सेक्रेटरी थे और तकरीबन मैंने सुना है कि तकरीबन 25-30 साल तक, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, 25-30 साल तक जो है सर के वालिद साहब भी सोसाइटी के सेक्रेटरी रहे, लेकिन कभी उन्होंने जो है अपने इस क्या बोले इस बात का उन्होंने कोई फायदा उठाया है, किसी को ढोल जमाने की कोशिश की, और हमेशा बिल्कुल दोस्ताना ताल्लुकात में खुशगवार माहौल में ने बताया, कभी इस बात का एहसास या उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं की कि इनकी सादगी का आलम है। इसके अलावा आज हमारे इस प्रोग्राम में और दो जो मेहमान ये हमारे स्कूल के साबिक जो है पियोन मौजूद है, तो हम उनका भी इस्तकबाल करना चाहते हैं। मैं मखदूम से गुजारिश करता हूँ कि वो अब्बास कुरैशी साहब की खिदमत में कुछ पेश करें। उसी तरह हमारे स्कूल के साबिक नाइक तामे मामा यहाँ पर मौजूद है। मैं फातिमा खातून मैडम को आवाज देता हूँ, वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। किताब जैसी खुदा मुझको शख्सियत दे दे, किताब जैसी खुदा मुझको शख्सियत दे दे, खामोश रह के भी कह दूं मैं दास्तां अपनी। मसलन पर चलो अफरोज चिपलून एजुकेशन सोसाइटी के सदर, तमाम अहदेदारान, मेहमान खुसूसी, आज की एजाज़ी हस्ती सदर मुदर्रिस साहब, तमाम मेहमानान, असातिज़ा और तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस अहमियती प्रोग्राम की एजाज़ी हस्ती मंसूर सर के बारे में चंद अल्फाज न कहूँ तो ये मेरे लिए मंजूर वफा न होगा, और कहे भी तो क्या कहे। चेहरा खुली किताब है, उन्वान चाहे कुछ भी हो, चेहरा खुली किताब है, उन्वान चाहे कुछ भी हो, जिस वर्ग से भी पढ़ोगे इन्हें जान जाओगे। सर के साथ मेरा तवील तालीमी व तदरीसी सफर तय हुआ है, मगर मजाल है कोई खूबी आप में न पाई हो। आपके अखलाक व खुलूस, मोहब्बत व हमदर्दी, सबर व शफ़क़त, मेहनत व हौसलामंदी, खुद एतमादी व ईमानदारी, ताउन व सखावत, पाक किरदार व आबदियत, इनकी खूबियों की अगर गिनवाया जाए तो शायद वक्त कम पड़ जाए। हमारे स्कूल के हर दिल अजीज उस्ताद हर बच्चे के दिल पर राज करते हैं और हर साथी के साथ मुखलिस है। मुझे इस बात की तसल्ली है कि सर आप यहाँ से चले भी गए तो आपकी फज्र की अज़ानें हमें आपकी याद दिलाती रहेगी। सर जाने अनजाने में हमारे किसी बात से या किसी अमल से आपकी दिल शिकनी हुई हो तो आप दिल से हमें माफ कर दें। अपनी सेहत व तंदुरुस्ती का ख्याल रखें और इस गुलशन में आते जाते रहें और हमें दुआओं में याद रखें। इस अशार के साथ मैं अपने चंद अल्फाज को खत्म करती हूँ कि तेरी हयात का गुलशन हरा भरा रखे, तेरी हयात का गुलशन हरा भरा रखे, मेरी दुआ है तुम्हें सलामत खुदा रखे। आप मिलते हो मुस्कुरा कर हर एक से, खुदा सलामत ये सिलसिला रखे। खुदा
उसके बाद कायनात के इजहार के लिए मैं देसा मैडम को आवाज़ देता हूँ, वहाँ आए और अपने तासुरात पेश करें। और व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर, शाळेचे मुख्याध्यापक, सर्व पाहुणे, आजचे उत्तममूर्ती मनसूर सर. काही माणसे आपल्या आयुष्यात रोजच येत असतात, काही माणसे आपल्या आयुष्यात रोजच येत असतात, पण ती सगळी काही आपल्या लक्षात राहत असतात. पण काही मोठी माणसं आपल्या कायम स्मरणात राहतात, त्यापैकीच एक मनसूर सर. मनसूर सरांची माझी ओळख 30 वर्षापूर्वीची आहे. मनसूर सरांचे वडील गणेशना हे आपल्या शाळेचे संस्थापक पदाधिकारी आहेत. ते आम्हाला रोज काही शाळेच्या गोष्टी सांगायचे. त्यावेळी मनसूर सर म्हणजे गणेशनाचा मुलगा एवढी ओळख मला त्यावेळी झाली होती. हे मनसूर सर मराठी विषयाचे खूप आवड असलेले असे शिक्षक आहेत. त्यांनी मला त्यांच्याकडची संग्रहित असणारी अनेक शुद्ध लेखनाचे नियम, सुलेखन, सुविचार अशी अनेक संग्रहित साहित्य माझ्याकडे दिलेले आहे. याशिवाय सरांनी कधी वर्कबुक किंवा निबंधाची पुस्तकं एवढंच नाही तर क्रमिक अभ्यासाची पुस्तके सुद्धा बदलल्यावर सरांनी मला घरपोच आणून दिलेली आहेत. असं असताना सरांना कधी विचारलं सर कशाला आणली, मी आणली असते तर सर म्हणायचे की नाही मी दुकानात गेलोच होतो, मला दिसली मी आणली तुमच्यासाठी. सर चालत आला तिथपर्यंत असं जरी सरांना कधी म्हटलं तरी त्यांना काही म्हणजे उत्साहच वाटायचा, आवडायचं. त्याबद्दल सरांना कधी पैशाची चौकशी केली तर सर कधी पैसे पण नाही घ्यायचे. म्हणजे सरांनी कधी व्यवहार बघितलेलाच नाही. बघितला की फक्त माणुसकी, सहकार्यांबद्दलचं औदार्य आणि अभ्यासवृत्ती. सरांच्या याच स्वभावामुळे सर सगळ्यांच्या कायमच स्मरणात राहतील. आज सरांच्या सेवानिवृत्तीचा जरी दिवस असला म्हणजे सरांचा निरोपाचा क्षण असला तरी सर हा निरोपाचा क्षण नाही तर हा शुभेच्छांचा सण आहे. सर हा निरोपाचा क्षण नाही तर शुभेच्छांचा सण आहे. आणि शाळेमधून बाहेर पडतानाच तुमचं ते पाऊल आहे पण त्यामागे रेंगाळणारे मन आहे. सरांना सेवानिवृत्तीनंतरचे सर्व आयुष्य निरोगी, दीर्घायू आणि आरोग्यदायी असे लाभो अशी प्रार्थना. धन्यवाद. कॉलेज के इंचार्ज मदरसा से गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्यालात का इज़हार करें. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. लफ्ज लफ्ज अल्फाज कागज किताब, लफ्ज लफ्ज अल्फाज कागज किताब, कहाँ कहाँ रखूं तेरी यादों का हिसाब. मकसद पर जलवा फरोज तमाम मुअज़्ज़िज़ अशख़ास, सदर साहब, तमाम चिल्ड्रन सोसाइटी एजुकेशन सोसाइटी के तमाम अहदेदारान, मेहमानान, प्यारे बच्चों और असातिज़ा इकराम. मनसूर सर के ताल्लुक से बहुत सारी बातें हैं जो बच्चों के ताल्लुक से हैं, स्कूल के ताल्लुक से हैं, जो बहुत सारे लोगों ने कही भी हैं. एक 3-4 बातें हैं जिनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ और आज के दौर की ये ज़रूरत भी है. ख़ास तौर पर किताब के ताल्लुक से. सर के पास मोबाइल है लेकिन सर उसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं. जब भी वो स्टाफ रूम में रहते हैं या फिर हमारे घर पर आते हैं तो मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते. सर कोई किताब है क्या? तो यानी कि जो किताब की जो रीडिंग का मामला है आजकल अगर हम देखेंगे तो आजकल हमारे पास मोबाइल रहता है, हम बैठे हुए रहते हैं ग्रुप में और बातें करने के बजाय हमारा मोबाइल लेकर मोबाइल के अंदर ही रहना घूम रहते हैं. लेकिन सर की एक आदत अच्छी है कि हमेशा किताबों के अंदर ना वो अपने आप को मसरूफ रखते हैं. दूसरी बात, अक्सर हम देखते हैं कि फजर की नमाज, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फजर की नमाज में उठते भी नहीं हैं या फिर अना कज़ा करते हैं या फिर बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरतीब को अना जारी रखते हैं. मैं मुसलसिल कई सालों से देखता हूँ कि फजर की नमाज से, क्योंकि सर दादा बोलने से नमाज पढ़कर निकलते हैं और मैं वहाँ जामा मस्जिद से बाहर निकलता हूँ तब तक सर उधर आए हुए रहते हैं. यानी कि फजर की नमाज के लिए हमेशा वो उठे हुए रहते हैं. यानी कि जिंदगी की जो उसूल है
कि हमको जल्दी ना जागना चाहिए, ये चीज सर की जिंदगी के अंदर ना नजर आती है कि रोजाना वो जल्द ना उठते हैं। दूसरी उसके जो दूसरा पहलू है, अक्सर हमारा ईशा की नमाज के बाद में ऐसे 2-3 मरतबा हुआ कि मैं बोला कि सर चलो जरा जाकर आएंगे, तो बोले नहीं अब मेरा है ना वक्त हुआ सोने का। यानी कि जो एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए जो एक नेचुरल तरीका है कि जिसके जरिए से हमारी सेहत भी बनती है और हम एक सही तरीके से जिंदगी भी गुजार सकते हैं, वो सर के अंदर ना मौजूद है कि रात में जल्दी सोना और फिर फज्र में ना जल्दी उठना। तो हमेशा ये उनके अंदर आदत ना बरकरार ना रहती है। ये इसलिए मैंने कहा क्योंकि आजकल बच्चों के अंदर हम देखते हैं कि रात में ना देर तक जागते हैं, फिर सुबह ना लेट उठते हैं, मोबाइल के अंदर ना गपशप करते रहते हैं, किताबों से ना दूर हो रहे हैं। तो ये जो आदत है सर की, ये आदत तमाम बच्चे अपने अंदर ना पैदा करने की ना कोशिश करें, क्योंकि सर ने जिस मोहब्बत से, क्योंकि सर को ना बच्चे बहुत मोहब्बत करते हैं, छोटे बच्चे रहेंगे, बड़े रहेंगे, या फिर इवन मेरा बच्चा है ना घर के अंदर जब भी सर आते हैं एकदम से खुश हो जाता है, एकदम से नाचने लगता है, उनके साथ में बैठता है, उनसे बातें शेयर करता है। यानी कि इतनी उनसियत सर के अंदर है कि बच्चों के ताल्लुक से हर एक बच्चा उनसे है ना उनसियत ना रखता है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं सर के साथ में सुबह का ना गुजरा है, बहुत ही बेहतरीन ना गुजरा है। और मैं अपने अल्फाज को यहीं पर रोकते हुए इस शेर से खत्म करता हूँ। फूल कहता है जिंदगी की राह में, फूल कहता है जिंदगी की राह में, हस्ती चमकती रहे आपकी निगाह में, कदम कदम पर मिलने खुशियों की बहार आपको, कदम कदम पर मिलने खुशियों की बहार आपको, दिल देता है यही दुआ बार बार आपको, बार बार आपको। वही कांचका कॉलेज के हेडमास्टर साहब से मैं बहुत गुजारिश करता हूँ कि वहाँ आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस बज़्म के सदर चिपलून एजुकेशन सोसाइटी के सदर अली जनाब हसन जमालुद्दीन बागरे साहब, आज के इस बज़्म को चार चांद लगाने के लिए हमारे दरमियान मौजूद मेहमानान खुसूसी मोहतरम रिजवान कारीगर सर, प्रिंसिपल कड़वई महाराष्ट्र हाई स्कूल उर्दू कड़वई एंड जूनियर कॉलेज, और उसी तरह से जो है दूसरे हमारे मेहमान मोहतरम मोहम्मद समी सर, प्रेसिडेंट परवास फाउंडेशन सोलापुर, चिपलून एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन साहब, तमाम नायब सदूर और अरकान सोसाइटी, यहाँ पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ, हजरात व ख़वातीन, अजीज़ तलबा व तालिबात, और अब इस बज़्म के रूह रवां जिनके लिए महफिल सजाई गई है, वो हम सब के हर दिल अजीज़ हमारे साथी मंसूर कड़स सर। आज दिल बहुत गमगीन है, आज अल्फाज साथ नहीं दे रहे हैं। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही गम का दिन है। आज हमसे एक ऐसा साथी हमारे साथ छोड़ के जा रहा है जिनकी रहनुमाई हमारे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। आज भी मुझे मेरे सर्विस का पहला दिन याद है। मैं मरहूम मुगल सर के ऑफिस में बैठा हुआ था, पहला दिन था मेरा, और सर का मैं इंतज़ार कर रहा था। मुगल सर का मैं इंतज़ार करते हुए वहाँ बैठा हुआ था ऑफिस के अंदर। बहुत एक ऐसा शख्स उस वक्त ऑफिस में आए, बहुत ही खूबसूरत
बहुत खूबसूरत चेहरे वाला, बहुत पुररौनक चेहरे वाला, इतना खूबसूरत, इतना पुररौनक चेहरा और इतनी बड़ी मुस्कुराहट के साथ मंसूर सर से मेरी मुलाकात हुई। जैसे ही मंसूर सर अंदर आए ना हमारी पहचान, सर आए और अपने बहुत ही मुलायम हाथों से मेरे हाथों को पकड़ा और सर पूछा, सर आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं? तो मैंने छोटा सा तारुफ उनसे करवाया। बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। इतनी आजीजी, इतनी मोहब्बत सिर्फ एक अपना बड़ा भाई ही कर सकता है अपनी छोटे भाई से। वैसे भी जो है हम सब लोग और गांव के लोग भी उनको दादा दादा कहते हैं। कोकनी में दादा का मतलब बड़ा भाई होता है। और सही में आज मुझे एहसास हो रहा है कि मंसूर सर मेरे बड़े भाई के जैसे हैं। इतना मोहब्बत, इतनी अपनाइयत, इतना अपनापन मैं एक से बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों से कर सकता है। कोई भी मौका हो मंसूर सर हमेशा मौजूद, चाहे फैमिली मैटर हो, चाहे कोई भी हो, मंसूर सर हमेशा हमारे रहनुमाई के लिए रहते हैं। ये जो रिश्ता हमारा बना, कब फैमिली रिलेशन बन गए कुछ पता ही नहीं चला। मेरे बच्चों की पढ़ाई की तरफ मंसूर सर का पूरा ध्यान है। सर आप उसको नवनीत का डाइजेस्ट दे रहे हैं, ये मत दीजिए, आप टारगेट का दीजिए बोल के रुकते नहीं थे आदमी। खुद जाएंगे मार्केट से पूरा खरीदी करेंगे, कट्टा ला के देंगे, सर ये है, ये पढ़ाना है, बच्चों को लेकर बैठेंगे, उसको गाइड करेंगे। सर मेरा भी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और सर का भी पसंदीदा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। घंटों बैठते थे, सर ये इस तरह से है कि हमजाद मसावत इस तरह से है, इस तरह से सॉल्व करेंगे तो कैसे रहेगा। बहुत मोहब्बत, अपने सब्जेक्ट के ताल्लुक से बहुत ईमानदार, अपने ड्यूटी के ताल्लुक से बहुत ईमानदार। मैंने कभी भी सर को लेट होते हुए नहीं देखा, कभी लेट नहीं, हमेशा इन टाइम, हमेशा इन टाइम, और हमेशा एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी मुस्कुराहट के साथ। सर मैं आपसे बहुत सीखा हूँ, बहुत सीखा हूँ। मैं जब नया आया था उसके बाद भी जो है मुझे मालूम नहीं था कि सर के अब्बा जो है यहाँ के चेयरमैन हैं, लेकिन कभी सर ने कभी इसका कभी जिक्र नहीं किया, बिल्कुल अपनाइयत के साथ। इतना इनकसारियत, इतना अपनापन जो है ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है और अल्लाह ताला ने उनको उस चीज से नवाजा है। सिर्फ मुझे एक ही बात याद आती है उनको देखकर कि ये वो आईना है जिसमें कोई दाग नहीं। ऐसा शख्सियत है ये, कोई दाग नहीं, कोई दाग नहीं, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं। इतना खूबसूरत होने वाला है। आज हमसे जुदा हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन अल्फाज साथ नहीं देते हैं। सर का हमारा ताल्लुक, मेरे 25 साल हो गए मेरे साथ हैं सर। जब मैं हेडमास्टर बना तब सर से मैंने मशवरा किया, सर कुछ मुझे हिदायत दीजिए, कुछ नसीहत कीजिए। तो उन्होंने एक बात मुझसे कही कि सर आप हमेशा वजू में रहा कीजिए, आप हमेशा वजू में रहिए, तमाम मुश्किलें ऑटोमेटिकली हल हो जाती हैं। बहुत पाबंद, बहुत दिल का साफ, और अल्लाह ताला ने बहुत सारी खूबियों से सर को नवाजा। मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा जज्बाती हो गया। मैं सर के ताल्लुक से जो है मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है सर को हमेशा खुश रखे, वो अपनी फैमिली में, अपने लोगों में हमेशा खुश रहें और अल्लाह ताला उनकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करे। अल्लाह के ज़िम्मेदारान को दावत देता हूँ तकरीर के लिए। सबसे पहले मैं अल्ताफ माफकर साहब को गुजारिश करता हूँ कि वहाँ आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। और तमाम उस के अरकान, खासकर आए हुए जाज़मुल्लाह जमात के तमाम अरकान और तलबा तालिबात और एजाज़ की जनाब
मंसूर सर उर्फ दादा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारे असातिज़ा ने दादा की तमाम खूबियाँ आपके सामने बयान की हुई है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तलबा और तालिबात, मंसूर सर ने आपको तालीम भी दी है और आपके सामने इस पूरे जहां का कारवां आपके सामने रख दिया है। तलबा और तालिबात, आपके तमाम कारवां के रहबर मंसूर खलस सर, तलबा और तालिबात, आपके तमाम कारवां के रहबर मंसूर खलस सर, खुर्शीद से मुनव्वर मंसूर खलस सर। हमारे गांव में उनको दादा कह के पुकारते हैं। मस्जिद में हो, गांव में हो, किसी ने एक 6 महीने पहले मुझे मस्जिद में पूछा उनको दादा क्यों बोलते हैं, पहले कुछ दादा थे क्या? मैंने उन्हें अदब व एहसान से जवाब दिया, वो इखलास और इखलाक के दादा हैं। मैं उनके आने वाली जिंदगी के लिए अल्लाह से दुआ गो हूँ कि उनको आने वाली जिंदगी खुशगवार हो, तंदुरुस्ती के साथ उनकी उम्र दराजी हो और उनका फायदा हमारे समाज, हमारे गांव, मोहल्ले के लिए हो। इसी तरह से मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मिसबा शेख को आवाज़ देता हूँ, वहाँ आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। उससे कबल अभी जो है दलवाई हाई स्कूल मेजोरी के साबिक हेडमास्टर साहब की आमद हो चुकी है, उनकी खिदमत में गुल पेश करने के लिए मैं सदर मुदीर साहब से गुजारिश करता हूँ, जहमत देता हूँ, वो अपने दस्ते मुबारक मालिक साहब की खिदमत में गुल पेश करें। असातिज़ा और मेरे प्यारे तलबा, आज हम यहाँ एक खास मौके पर जमा हुए क्योंकि हमारे असातिज़ा और मेरे अजीज चाचा मोहतरम जनाब मंसूर अख्तर गनी खड़स के रिटायरमेंट की तकरीब है। ये एक ऐसा माहौल है जो खुशी और अफसोस दोनों जज्बात से भरा हुआ है। सर ने अपनी जिंदगी के कई कीमती साल तालीम के शोबे में सर्व किए। उन्होंने अपने इल्म, तजुर्बे, सादगी और मोहब्बत से न सिर्फ तलबा की रहनुमाई की बल्कि उनके किरदार की तामीर की भी की है। उनकी मेहनत ने न सिर्फ स्कूल में बल्कि पूरे माशरे को भी एक बेहतरीन मकाम दिया है। मेरे चाचा एक ऐसे उस्ताद थे जिन्होंने हमेशा तलबा को न सिर्फ नसानी तालीम ही नहीं बल्कि उनके अखलाक और उनकी शख्सियत को निखारने पर भी जोर दिया है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी, सादगी और जज्बात की वो उसूल है जो हमें एक मौजूद इंसान बनाता है। आज हम उनको असातिज़ा के शोबे से अलविदा कह रहे हैं, तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि उनका ये मकसद अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उनकी तालीम हमेशा हमारे दिलों में रहेगी, उनका असर हमारे आने वाले नस्लों में हमेशा महसूस किया जाएगा। आगे मैं ये दुआ करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी का ये नया रुख खुशियों और सुकून वाला हो। आपने अपनी जिम्मेदारियां निहायत ईमानदारी और वक़ार के साथ निभाई है। आप वक्त आ गया है, आप अपने लिए वक्त निकालें, अपनी सीरत का ख्याल रखें और आपके सारे ख्वाब पूरे करें जो हमेशा आपके दिल में है। आखिर में सबकी तरफ से और दिल की अमीर गहराइयों से आपका शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह ताला आपको खैर, लंबी उम्र और खुशहाली अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत खूब। इस बार अगली तकरीर पेश करने के लिए मैं हमारे स्कूल के साबिक सदर मुदीर साहब को आवाज़ देता हूँ, मदरसा सर को आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। कोई जवाब नहीं फिक्र की बुलंदी का, कोई जवाब नहीं फिक्र की बुलंदी का, ज़मीन पे रह के भी अफलाक पर गए हैं लोग। करीब थे तो फकत वास्ता था आंखों से, जुदा हुए हैं तो दिल में उतर गए हैं लोग। अस्सलाम
अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोसाइटी के सदर और प्रोग्राम के सदर हसन मामले साहब, मेहमान खुसूसी कड़वे हाई स्कूल के प्रिंसिपल कारीगर सर के बारे में बहुत लोग यानी तारुफ में कहा गया। कारीगर सर एक अच्छे गुलकार भी है, सिंगर भी है। बाद में उनके जब प्रोग्राम होते थे मुगल सर के जमाने में, तो कारीगर सर ओपन ग्रुप में गजलें गाने के लिए आते थे यहाँ पर। दूसरे खुसूसी मेहमान समी मोमिन सर, वो भी हमारे अच्छे दोस्त हैं। एक अच्छी तंजीम अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ के रियासती चेयरमैन हैं और मैं कोकन का सदर हूँ, तो उनसे भी हमारा ताल्लुक है। एक अच्छे आज के ये दो मेहमान जो है वो बहुत ही ऊंचा मकाम रखते हैं। सोसाइटी के तमाम ओहदेदार एजाज़ी हस्ती मंसूर गढ़ सर, उनको नेक ख्वाहिशात पेश करने के लिए आए हुए तमाम ख़वातीन और हज़रात, असातिज़ाए कराम, प्यारे बच्चों, आज मंसूर सर रिटायर हो गए और हमारी सब में शामिल हो गए, क्योंकि हम भी यहाँ पर थे। एक वक्त का मुगल सर का वो जुमला याद आता है मुझे कि मुगल जब मैं 84 में लगा, 84 में जब लगा सर्विस को, तो मुगल सर, क्योंकि उस स्टाफ में हमदुल्ला सर और श्रीधर सर और सईद सर के अलावा बाकी सब नौजवान थे। सिर्फ श्रीधर सर, हमदुल्ला सर और सईद सर ये सिर्फ आधे उम्र के थे और बाकी सब हम नौजवान थे। तो मुगल सर जो है, कोई भी अफसर कहता था, अफसर आता था, कोई भी ऑफिसर, तो ये कहते थे, ये देखिए हमारी नौजवान टीम, यानी हम नौजवान थे। कहते कहते कब दिन निकल गए और हम जवान के बूढ़े हो गए, वो मालूम ही नहीं पड़ा। 20वीं सदी के 1970 से 1980 की जो ढाई उस वक्त के असातिज़ा हज़रात जो श्रीधर सर, हमदुल्ला सर वगैरह वो रिटायर हुए। उसके बाद 81 से 90 जो ढाई है, उस ढाई के ये आखिरी टीचर है। क्योंकि मैं दादागर सर, रहमत सर वगैरह, मैं इलियास सर और मंसूर सर 89 में गए। और उसके बाद अभी बचे हुए जो टीचर्स हैं उनमें सबसे सीनियर हनीफ सर है, 91 में लगे, यानी 90 के बाद लगे, यानी 70 से लेकर 70 में स्कूल शुरू हुई, 70 से लेकर 90 तक के लगे हुए टीचर तमाम जो है रिटायर हो गए। ये आखिरी टीचर है। मंसूर सर के बारे में क्या कहूं? मंसूर सर ने बहुत सारे लोगों से कहा कि 25 साल का हमारा ताल्लुक है, 30 साल का ताल्लुक है, 15 साल का ताल्लुक है। मैं तो ये कहूंगा कि मंसूर सर का ताल्लुक उनके रिश्तेदार छोड़कर, यहाँ बैठे हुए उनके रिश्तेदार छोड़कर सबसे ज्यादा ताल्लुक मुझसे है। 45 साल का ताल्लुक है। क्योंकि मंसूर सर, मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा और मंसूर सर मेरे 1-2 क्लास पीछे थे। हम एक साथ खेले हैं, ग्राउंड पर खेले हैं। मंसूर सर को सबसे ज्यादा एंगल में मैंने देखा, ग्राउंड पर तालिब इल्मी के जमाने में मैंने उनको देखा। मैं स्कूल में आया, टीचर बना, तो साथी असातिज़ा बोलकर, साथी उस्ताद बोलकर मैंने उनको देखा।
जब मैं इस स्कूल का सुपरवाइजर बना तो सुपरवाइजर की नजर से उनको देखा। जब मैं यहाँ पर हेडमास्टर बना तो उनको हेडमास्टर की नजर से देखा। और इन दौरान इनके बीच में 99 से 2003 तक मैं सोसाइटी का जॉइंट सेक्रेटरी था। मुझे बताने को खुशी हो रही है कि जूनियर कॉलेज का मैं फाउंडर में से एक हूँ। हमने कॉलेज शुरू किया है तो 99 में जब जॉइंट सेक्रेटरी बना सोसाइटी का, उस सोसाइटी मेंबर की हैसियत से देखा हूँ। यानी ऐसे 5-6 एंगल से मैंने मंसूर सर को देखा हूँ। मंसूर सर मेरे तालिम इल्मी के जमाने के दोस्त थे, लेकिन कभी भी रिस्पेक्ट में उन्होंने कभी नहीं की। मैं तुरंत कहता था, मंसूर सर तुम भी तो हमारे दोस्त हो। नहीं, आज आप हेडमास्टर है। यानी इतनी रिस्पेक्ट जो है उनके इसमें एक खुश मिजाज मिलनसार टीचर जो है आज रिटायर हो गए। तालिब इल्मी के जमाने में उनको क्रिकेट खेलते हुए देखा। ग्राउंड पर वो क्रिकेट खेलते थे, मैं कबड्डी खेलता था। मैं उसमें से हमारे गवाह जो है अब्दुल्ला सर है, मेरे उस्ताद है। अब्दुल्ला सर ने मुझे पढ़ाया है, यहाँ पर मौजूद है। अब्दुल्ला सर मैं आपका जहाँ जहाँ याद करता हूँ वो इसलिए याद करता हूँ कि उर्दू स्कूल में पढ़कर भी मराठी पत्रकारों के साथ कंपटीशन में उतरना ये सिर्फ आपकी बदौलत है। उर्दू स्कूल में पढ़कर मराठी पत्रकारों के साथ कंपटीशन में उतरने का जो ये हुनर रखता हूँ वो सिर्फ आपकी बदौलत है, क्योंकि अब्दुल्ला सर ने हमें मराठी इस तरह सिखाया है उर्दू स्कूल में क्या ऐसे बच्चे जो है जो तालिब इल्म जो है वो मराठी में भी कहीं कम पढ़ नहीं पड़े। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुबारक। तो मंसूर सर आप रिटायर हो गए। आप रिटायर होने के बाद जो है क्या करना होगा हर एक का तो जाने के हर एक पद बोल रहा है कि आप अपनी घर ध्यान देते वगैरह वगैरह। मुझे 2 साल हो गया है लेकिन मैं घर पर नहीं हूँ। वो एक मेरा शब्द है, ये मेरा रुझान है। बहरहाल जैसे भी रहिए, खुश रहिए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। उर्दू और मराठी का शायर होने की वजह से उर्दू अशायर बहुत हो गए हैं। मैं कर्तव्य दक्ष शिक्षक आमचे मंसूर खडसकर, कर्तव्य दक्ष शिक्षक आमचे मंसूर खडसकर, सर्वांचे मार्गदर्शक आमचे मंसूर खडसकर, सर्वांचे मार्गदर्शक आमचे मंसूर खडसकर। सोडूनी शहाणे सोडिले विद्यार्थ्याचा ज्ञानी, विद्यार्थी हित रक्षक आमचे मंसूर खडसकर। उसके लिए मैं दुआएं पेश करता हूँ और इजाजत करता हूँ। अल्लाह। सोसाइटी की फाल रुकन मोहतरमा नसरीन खड़स साहबा से गुजारिश करता हूँ कि वहाँ आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजच्या या कार्यक्रमाच्या स्वाहा समारंभात उपस्थित सन्माननीय व्यासपीठावरील सत्कारमूर्ती, मी प्रत्येकाची नावे घेऊ इच्छिते परंतु वेळेअभावी नावे घेऊ शकत नाही। माझ्यासमोर उपस्थित असलेले सर्व ग्रामस्थ, मंसूर सर जे संपूर्ण फॅमिली, शिक्षक वर्ग आणि विद्यार्थी मित्र, मंसूर सरांबद्दल अनेकांनी आपले मत व्यक्त केले आहे। खरोखरच त्यांच्याबद्दल सांगणे म्हणजे मला तर एक प्रश्नच पडला आहे। त्यांचा सरळ स्वभाव, संयम,
शांत, नम्रपणा, कर्तव्यनिष्ठ, निर्णयक्षमता असे अनेक व्यक्तिमत्व असलेले आमचे मनसूर सर. मी एकदा त्यांच्या वर्गावर गेले होते लेसन ऑब्झर्वसाठी. मी जाऊन बसले की त्यांना समजलं सुद्धा नाही की माझ्या वर्गामध्ये मॅडम येऊन बसले. आणि खरोखरच त्यावेळी त्यांनी जो गणित विषय शिकवत होते, विद्यार्थ्यांना एवढ्या सोप्या आणि सरळ पद्धतीने, प्रेमाने, आपुलकीने त्यांनी तो विषय हाताळला. जोपर्यंत विद्यार्थ्यांचा कन्सेप्ट क्लिअर झाला नाही तोपर्यंत ते पुढे गेले नाही. प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या बरोबर जाऊन तुला हे समजलं का आणि नंतर त्यांचं लक्ष माझ्याकडे गेले की मी मागे येऊन बसले. त्यांचे इतर आपल्या स्टाफ बरोबर किंवा विद्यार्थ्यांबरोबर खरोखरच सहकार्याचे संबंध होते. आपुलकी तर होतीच, पालकांची सुद्धा स्नेहाचे संबंध त्यांनी जोडले. अनेक पैलू असे सर्व संपन्न असणारे आमचे मनसूर सर आज वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत. मी अल्लाची त्यांच्या पुढील आयुष्यासाठी त्यांचे निरोगी आरोग्यमय जावो आणि त्यांना सुख समृद्धी लाभो. त्यांच्या ज्या मनोकामना आहेत त्या पूर्ण होत. तसेच त्यांनी यापुढील आपला वेळ कुटुंबासाठी आणि आपल्या जीवनासाठी देवो अशी मी दुआ करते. आता सरांनी सांगितले की त्यांचे वडील सुद्धा मरहूम गनी जनाब हे सुद्धा शिक्षण विस्तार अधिकारी या पदावर सेवानिवृत्त झाले. त्यांनी या संस्थेशी सुद्धा चांगले हित संबंध जोडले. संस्थेच्या एका पदावर ते कार्यरत सुद्धा होते. मी जास्त वेळ न घेताना सरांसाठी एक छोटस एक अजातशत्रू व्यक्तिमत्व मनसूर सर. हसत मुखाने वावरण्याची कलाच ज्ञानी आपली. सत्कार मन आम्हा भासते शाबासकी आपली. हसत हसत सामोरे जाओ शिकवण आम्हास दिली. प्रसंग आला बाका तेव्हा स्फूर्ती तुम्हीच निघाली. अजात शत्रू म्हणून तुमची खूपच आहे खात्री. जिभेवरती साखर आपल्या असंख्य जपली नाही. सेवापुरती सन्मानाला समर्थ झाले गोळा. सेवापुरती सन्मानाला समर्थ झाले गोळा. बघू ना त्यांना अश्रू एका हसू दुसऱ्या नाही. मार्गदर्शनासाठी दादा साथ लागू दे तुमची. मार्गदर्शनासाठी दादा साथ लागू दे तुमची. गंध नियोगी आरोग्य लाभो अशी मी अल्लाशी दुआ करते.